हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि मेजरमेंट जो हम करते हैं उस मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं और कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता कर लेना ज़रूरी है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं। मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ पहले, फिर उसका मीनिंग हम समझते हैं। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स दीज आर, पहले आप डेफिनेशन लिख लें। दीज आर दोज डिजिट्स in a measurement that are known reliably plus the first digit that is uncertain। देखिए इसका मीनिंग ये हुआ कि जब हम कोई मेजरमेंट करते हैं, हम क्या करते हैं, कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो उस मेजरमेंट के अंदर हमें रिलायबली कितने डिजिट्स का पता है। रिलायबली हमें कितने डिजिट्स का पता है, उन्हीं की जो नंबर है, संख्या है, उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया जैसे 1.2। एग्जांपल क्या लिया हमने, 1.2। तो यहाँ पे देखो मेरे पास दो डिजिट हैं 1 और 2। डेसिमल का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, रूल्स क्या है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे वो दो आएंगे। अब ये दो कैसे आएंगे, कैसे मैं पता करूँगा, ये हम रूल्स हैं वो अब डिस्कस करने वाले हैं। एक बात आप ये ध्यान रखें कि किसी भी मेजरमेंट में, ये आप नोट भी कर लेना, मैं लिख रहा हूँ इसको, ग्रेटर द सिग्निफिकेंट फिगर्स, आप इसको नोट कर लें, ग्रेटर द नंबर ऑफ significant figure, greater the number of significant figures obtained, greater the significant figures obtained when making a measurement, the more accurate is the measurement। मतलब किसी भी मेजरमेंट में आपके पास जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो मेजरमेंट उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट माना जाएगा। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट करने के रूल्स क्या हैं। रूल्स क्या क्या रूल्स हैं जिसे आपको पता चले कि कौन सा डिजिट है वो सिग्निफिकेंट होगा और कौन सा नहीं होगा। पहले मैं रूल लिखता हूँ, फिर हम रूल को डिस्कस करेंगे। रूल नंबर वन ये है, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं आपके पास, नॉन जीरो डिजिट्स का मीनिंग क्या है, जैसे डिजिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ये नॉन जीरो डिजिट्स हैं। अगर किसी भी नंबर में ये डिजिट्स आ रही हैं तो वो सिग्निफिकेंट्स होंगे। एग्जांपल है आपके पास, जैसे मैं लिखूँ 1, 2, 3, 4, 1234। तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आपसे पूछे तो काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, तो आंसर कितना हो गया, 4 हो गया। आपके पास जैसे लिखा हो 12.45, तो इसके अंदर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ भी कितने हो गए,
4 हो गए। मतलब जितने भी नॉन जीरो हैं, डेसिमल आपको नहीं देखने, डेसिमल को भूल जाओ एक बार। मैं डेसिमल नॉन डेसिमल दोनों नंबर लिए हैं, ये नॉन डेसिमल था और ये वाला जो नंबर डेसिमल नंबर था। आपको ये देखना है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारे की सारी सिग्निफिकेंट हैं। ये पहला रूल है। कोई भी नंबर ले लो आप, जैसे 525 ले लिया आपने, तो इसके अंदर कितने डिजिट हैं? 1 2 3, तो इसका आंसर कितना आएगा? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। कोई और एग्जाम्पल ले लो आप, जैसे 1 2 6 8 ले लिया, तो इसके अंदर भी 1 2 3 4, तो इसका आंसर कितना होगा? 4। ओके, तो इस प्रकार से जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारे की सारी हमारे पास क्या होती हैं? सिग्निफिकेंट होती हैं। रूल नंबर 2 देखिए, ऑल द जीरोज। देखो पहले रूल में हमने क्या देखा? नॉन जीरो डिजिट की बात की। पहले रूल में किसकी बात की हमने? नॉन जीरो की बात की। रूल नंबर 2 में जीरो की बात करेंगे। अगर जीरो आ जाए तो उसको हम कब सिग्निफिकेंट मानेंगे और कब नहीं मानेंगे? ऑल द जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। no matter where the decimal point if at all। ये बोलता है कि रूल नंबर 2 में क्या बोला गया कि हमारे पास कोई नंबर है और उसके अंदर जीरो है। अगर वो जीरो नॉन जीरो के बीच में आ रही है तो सारे की सारी जीरो सिग्निफिकेंट मानी जाएंगी। एग्जाम्पल से समझो आप। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, 105। तो आप देखो यहाँ पे ये जीरो है, लेकिन इस जीरो से पहले नॉन जीरो डिजिट है, पहले नॉन जीरो है और उसके बाद में नॉन जीरो है। तो यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे? 3। इस केस में इस जीरो को सिग्निफिकेंट काउंट कर लिया जाएगा। ओके, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए मैं डेसिमल लगा देता हूँ यहाँ पे 10.5, तो यहाँ डेसिमल से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप जीरो को देखो, जीरो से पहले नॉन जीरो है और बाद में भी नॉन जीरो है, तो इसके बीच में जितनी भी जीरो आएंगी सारी की सारी सिग्निफिकेंट होंगी। एक एग्जांपल और लिखता हूँ, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा 207.009। तो आप यहाँ देखो, लास्ट का नंबर नॉन जीरो है और पहला नंबर भी नॉन जीरो है, तो इसके बीच में जितने भी नंबर हैं वो जीरो हैं, नॉन जीरो हैं, क्योंकि नॉन जीरो तो आपको पता है सिग्निफिकेंट होते ही हैं। इसके बीच में जितनी भी जीरो आ गई ये सारे की सारी जीरो क्या है? सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे कितने हो जाएंगे नंबर? ये 1 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर कितना आएगा? 6। तो आप ये समझ गए होंगे कि जीरो को सिग्निफिकेंट हम तब मानेंगे जब जीरो नॉन जीरो के बीच में आ रही हो। रूल नंबर 3 देखिए, इफ there is no decimal, if there is no decimal point, all zeros to the right of the rightmost non-zero digit are not significant। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसको तुम ये भी कह सकते हो, अगर नंबर नॉन जीरो है तो जैसे ये जो लाइन मैंने यहाँ पे लिखी, इफ देर इज नो डेसिमल पॉइंट ऑल जीरोज टू, तो ऑल जीरोज टू को आप ये लिख सकते हो फॉर नॉन डेसिमल। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो दूसरे वर्ड में थोड़ा इजीली, इफ देर इज नो डेसिमल पॉइंट all trailing zeros are
नॉट सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग जीरोज का मीनिंग क्या हुआ, या जैसे हमने यहाँ पे बोला था ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ द राइट मोस्ट नॉन जीरो, इसका मीनिंग ये हुआ कि जैसे मान एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैंने एग्जांपल लिया 1200 का, तो राइट मोस्ट कौन है, नंबर 2, और राइट मोस्ट नॉन जीरो नंबर कौन है 2, और 2 के राइट में सारी जीरो आ रही हैं। ये जो जीरो हैं ये ट्रेलिंग जीरो भी बोली जाएंगी या राइट मोस्ट जीरोज हैं, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इसके अगर आप नंबर काउंट करोगे तो 1 और 2, तो इसका जो सिग्निफिकेंट का आंसर आएगा ओनली 2 आएगा। एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं, जैसे मैं 500 लिखता हूँ तो 500 में ट्रेलिंग जीरो हैं ये 2, और देखो इसके बाद इन दोनों जीरो के बाद कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं है, इसका मतलब ये दोनों के दोनों जीरो हमारे पास काउंटिंग में नहीं आएंगी। इसका आंसर आएगा सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके, एक नंबर और लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा 307800, तो आप यहाँ देखो अब सारे रूल काउंट होंगे, रूल नंबर 1, 2 और 3 तीनों काउंट हो जाएंगे। रूल नंबर 1 ने क्या कहा था कि नॉन जीरो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, तो देखिए ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो, ये नॉन जीरो, तो 1 2 3 तो ये हो गए प्लस। रूल नंबर 2 ने क्या कहा, रूल नंबर 2 ने कहा अगर कोई जीरो है, जैसे ये वाली जीरो है, ये वाली जीरो, और वो उस जीरो से पहले और जीरो के बाद में नॉन जीरो डिजिट है, जैसे इस जीरो से पहले 3 है, इससे पहले 7 है, तो 7 और 3 नॉन जीरो है, तो वो वाली जीरो भी सिग्निफिकेंट होती है, तो +1 ये कर देंगे। और रूल नंबर 3 ये कहता है कि ट्रेलिंग जीरोज जो लास्ट वाली जीरो होती हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होती, तो सिग्निफिकेंट नहीं है तो मतलब ये जीरो, तो आंसर कितना होगा यहाँ पे 4, मतलब इसका आंसर कितना है 1 2 3 और 4, तो इसका आंसर कितना आया 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके अंदर हैं। ओके, रूल नंबर 4। अब हम बात करते हैं किसी डेसिमल पॉइंट की। अगर हमारे पास कोई डेसिमल पॉइंट हो तो उसकी जीरो हम कैसे करेंगे, तो वो ये है ऑल जीरोज to the left of an expressed decimal point, and to the right of non-zero digit are significant, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं ऐसे लिखता हूँ 3070 डेसिमल, तो यहाँ पे अगर डेसिमल लगा दी तो आप देखोगे, वैसे तो हम क्या बोलते हैं कि ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होती, बट यहाँ पे तुम देखोगे कि डेसिमल से पहले जीरो है और उस जीरो से पहले नॉन जीरो है, तो ये तो नॉन जीरो डिजिट होगी, यानी आप स्टार्टिंग वाले देख लो, ये नॉन जीरो है, नॉन जीरो के बाद में कुछ भी आ रहा है और बाद में आगे डेसिमल, तो इस डेसिमल से पहले जितनी भी जीरो हैं, कंडीशन क्या है कि ये वाला नंबर नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब ये 1 to 9 कोई भी नंबर है ये वाला नंबर, और उसके बाद कुछ भी हो लेकिन लास्ट में जीरो लगा दी, तो इसके बीच में जितने भी डिजिट्स आ गई वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा 1 2 3 4, तो इसका आंसर कितना हुआ 4। एक एग्जांपल और लिखता हूँ मैं, जैसे मैंने लिखा 107800 डेसिमल, तो यहाँ पे सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं क्योंकि ये 1 है और इसके बाद लास्ट में डेसिमल है, तो इसके बीच में जितने भी आगे सारे सिग्निफिकेंट हैं, तो 1 2 3 4 5 6, इसका आंसर कितना है 6, ये 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। नेक्स्ट लिखते हैं रूल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 5 ये बोलता है इफ़, रूल लिखते चले जाएं, बाद में हम उसको डिस्कस भी कर रहे हैं साथ साथ में। इफ़ द नंबर इज लेस देन 1, अगर कोई नंबर 1 से छोटा है, लेस देन 1 होने का मतलब है कि वो डेसिमल नंबर है, जैसे 0 पॉइंट और फिर डेसिमल जा रहा है, उस केस में क्या होगा लेस देन 1,
the zeros on the right of decimal point, but to the left of the first non-zero digit are not significant. एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा 0.025, तो आप ये देखोगे इसने क्या बोला है, इसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग समझना आप। इफ़ द नंबर इज लेस देन 1, तो देखो ये नंबर लेस देन 1 है, 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब ये 0 से भी छोटा हो गया, 1 से छोटा हो गया नंबर ये, ठीक है। नहीं 0 से छोटा नहीं हुआ, 0 से छोटा होता तो ये माइनस में चला जाता। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि नंबर लेस देन 1 है, ठीक है। द जीरोज ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, मतलब ये डेसिमल पॉइंट है और डेसिमल पॉइंट के राइट में कौन सी जीरो है, ये वाली जीरो है। देखो ये डेसिमल है, डेसिमल के तुरंत राइट में ये वाली जीरो है। बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो, मतलब ये फर्स्ट नॉन जीरो था, इसके ये जीरो इसके लेफ्ट में है। यानी सिंपली कहने का मतलब ये है कि नंबर अगर 1 से छोटा है तो आप लिखोगे 0 पॉइंट समथिंग लिखोगे, जैसे 0.1 लिख दिया, 0.023 ऐसे लिख दिया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर नंबर लेस देन 1 है और डेसिमल के तुरंत बाद वाली जो जीरो होती है वो सिग्निफिकेंट नहीं होती। तो इसमें अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करोगे तो सिर्फ ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें कितने फिगर हैं, 2, इसमें कितना है, 1, इसमें कितने हैं, 2। समझ गए? इसका मतलब डेसिमल के तुरंत बाद वाली जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होती है। ओके, रूल नंबर 6, द ट्रेलिंग zeros in a number with a decimal point are significant। यहाँ ध्यान देखना, यहाँ आपको थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन लगेगा, लेकिन ध्यान से समझना, कॉन्ट्राडिक्शन कुछ है नहीं, कन्फ्यूजन आपको हो सकता है। ये रूल नंबर 6 है, 6 है, और इससे पहले हमने एक रूल किया था, रूल नंबर 3 पे लेके चलता हूँ आपको। ये रूल नंबर 3 में हमने क्या कहा था कि जो ट्रेलिंग जीरो होती हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होती। कब नहीं होती? अगर नंबर डेसिमल नंबर नहीं है तो। इफ़ देर इज़ नो डेसिमल, देखो हमने लिखा था देर इज़ नो डेसिमल, अगर डेसिमल नहीं है तो ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होती। तो ये हमने एक एग्जांपल लिखा था, जैसे 1 2 0 0, तो ये दोनों की दोनों जीरो सिग्निफिकेंट नहीं थी, सिर्फ इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर 2 आया था। लेकिन जो अब नया रूल हमारा बना है 6, वो क्या कहता है, ट्रेलिंग जीरो किसी भी नंबर में सिग्निफिकेंट होती हैं अगर नंबर डेसिमल नंबर है। तो नंबर कैसा है, डेसिमल नंबर है, तो ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट होंगी। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 40.00। तो अब देखो रूल नंबर 5 ने क्या कहा था, रूल नंबर 5 क्या बोलता है, रूल नंबर 5 भी सुनो। रूल नंबर 5 ने कहा कि अगर डेसिमल के बाद में कोई जीरो है, डेसिमल है और डेसिमल के बाद में कोई जीरो है, वो सिग्निफिकेंट नहीं होती। रूल नंबर 4 देखो, रूल नंबर 4 ने ये कहा था कि डेसिमल है, जैसे यहाँ पे डेसिमल थी, और डेसिमल के पहले जीरो है और उस जीरो से पहले कोई नॉन जीरो है, तो वो जीरो क्या होती है, सिग्निफिकेंट होती है। तो मतलब अब ये जो रूल नंबर 6 लिख रहे हैं, ये 4 5 इसके अंदर काउंट हो रहे हैं। तो अगर मैं रूल नंबर 5 को देखूं तो 5 क्या बोलता था कि डेसिमल जो है, रूल नंबर 5 से रिपीट कर लो एक, रूल नंबर 5 ने कहा कि अगर
नंबर लेस देन 1 है, नंबर क्या है लेस देन 1, तो उसका एग्जाम्पल भी मैं लिख लेता हूँ। एक एग्जाम्पल मैंने लिख लिया 0.030। तो रूल नंबर 5 ने क्या कहा था कि डेसिमल के बाद अगर कोई जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होती। रूल नंबर 4 ने क्या कहा था, डेसिमल से पहले अगर कोई जीरो है और उससे पहले नॉन जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट होती है। और रूल नंबर 6 ये बोलता है कि ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट होती हैं। तो सभी का रूल अगर आप देखोगे इसके अंदर आप तुम सिग्निफिकेंट काउंट करोगे तो देखो ये तो नॉन जीरो है, नॉन जीरो के बाद में जीरो आ गई और जीरो के बाद में डेसिमल आ गई, मतलब डेसिमल के बीच में नॉन जीरो के बीच में जीरो तो सिग्निफिकेंट होगी, तो 2 नंबर तो हो गए ये। प्लस रूल नंबर 6 ये कहता है कि अगर डेसिमल के बाद जीरो आ रही हैं तो सिग्निफिकेंट है, तो 2 ये, तो टोटल नंबर हमारे पास सिग्निफिकेंट कितने हुए 4। इसमें देखो ये नंबर लेस देन 1 है, दिस इज लेस देन 1, एंड इफ दिस नंबर इज लेस देन 1 देन दिस जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट, also this zero is not significant, but this trailing zero is significant because ट्रेलिंग जीरो है बट नंबर क्या है डेसिमल नंबर, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 2 होंगे। तो ध्यान दीजिए, देखो एक रूल में हमने कहा था जैसे मैं ये लिखूँ 400, ये नंबर डेसिमल नंबर नहीं है तो ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूँ 400.1 और 0, तो अब आप यहाँ से देखोगे कि डेसिमल से पहले जीरो है और ये नॉन जीरो, तो 3 सिग्निफिकेंट तो ये हो गए और ये एक नॉन जीरो है, ये 4th होगा। ट्रेलिंग जीरो, इस केस में देखो ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं थी बट इस केस में होगी, क्यों, क्योंकि ये जीरो डेसिमल नंबर से आ रही है, तो यहाँ पे हो जाएंगे 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर कितना है 5। अगर ऐसे हो आपके पास 450.0 तो ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट है, क्यों, क्योंकि ये वाली जीरो तो डेसिमल से पहले आ रही है और उससे पहले नॉन जीरो डिजिट है, और ये वाले जीरो जस्ट आफ्टर द डेसिमल आ रही है एंड दिस नंबर इज ग्रेटर देन 1, तो ये जीरो भी क्या है सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पे 1 2 3 4, इसका आंसर कितना आता 4 आता। ओके, और हमारे पास जो रूल नंबर 7 है, रूल नंबर 7 नंबर रूल क्या बोलता है, रूल नंबर 7 वो बोलता है the number of significant figures does not change with the choice of different units। इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो इसका मीनिंग ये हुआ कि मान लो आपसे कहा जाए कि 2 मीटर है, कितना है 2 मीटर, तो 2 है तो आप देखोगे तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए 1। अगर इस मीटर को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूं, किस में कन्वर्ट कर दूं सेंटीमीटर में, तो कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। तो अब देखो लिखने में तो 3 डिजिट आई हैं, एक नॉन जीरो है और 2 जीरो हैं, बट यहाँ पे अगर सिग्निफिकेंट देखोगे तो यहाँ पे भी 1 ही है। रूल नंबर कौन सा देखना है आपको यहाँ पे रूल नंबर देखना है 3 नंबर रूल क्या बोल रहा था कि अगर नंबर डेसिमल नंबर नहीं है तो ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होती, वो वाला रूल यहाँ पे काम करेगा। इसको अगर तुम मिलीमीटर बना दोगे, क्या बना दोगे मिलीमीटर, तो भी ये एक ही सिग्निफिकेंट रहेगा। एक एग्जांपल और लेता हूँ, मान लीजिए मेरे पास है 1 किलोमीटर, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने रहे 1 किलोमीटर के अगर मैं मीटर बनाऊँ तो कितने हो गए 1000 मीटर। तो लिखने में डिजिट तो 4 आई बट सिग्निफिकेंट फिगर अभी भी 1 ही है, ये जो जीरो है ये सिग्निफिकेंट नहीं है। इसका मीनिंग इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 × 10⁻³ 1000 को 10⁻³ लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना रहेगा 1। तो कहने का मतलब ये है कि 10 की पावर जितनी भी है, 10 की पावर में जितनी भी जीरोज आएंगी, मतलब 10 है 10 की पावर 4 5 6, मतलब सारी नंबर ऑफ जीरोज हैं और वो किसी नंबर का मल्टीपल है। नंबर का मल्टीपल जैसे 10⁻³ 1 का मल्टीपल है, या 2 किलोमीटर होता तो मैं लिखता 2 × 10⁻³ लिखता, तो ये जो है सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगा, ये ओनली ये डिजिट सिग्निफिकेंट काउंट होगी। और इसका आंसर क्या रहेगा, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट्स निकालना हो तो 1 आंसर रहेगा। ओके, तो ये कुछ रूल्स थे सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट करने के कि हम सिग्निफिकेंट फिगर्स का पता कैसे लगाते हैं। इन रूल्स को आप अच्छे से समझें, अच्छे से पढ़ लें।
कोई भी आपका डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें कि मेरे ये डाउट है। और उसके बाद जो नेक्स्ट हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम ये देखेंगे कि कोई भी जब हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं और डिवीज़न करते हैं तो उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या रोल होता है और उसके अकॉर्डिंग हम सिग्निफिकेंट फिगर्स किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं।